Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel Physics at the rate रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ में हमने टॉक्ड अबाउट ओहम्स लॉ की बात की थी। और ओहम लॉज में हमें क्या जोड़ना होता है, एक बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी जोड़ ली हमने, बैटरी के पॉजिटिव को एम्पियर मीटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, दिस इज एम्पियर मीटर। और यहाँ एक रेजिस्टेंस कॉइल के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में, लाइक दैट। और एक यहाँ में की जोड़ ली, दिस इज की को जब हम क्लोज करेंगे, व्हेन की इज क्लोज्ड, की को क्लोज कर लेते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, दिस इज की। एंड की को मैंने क्लोज कर लिया तो ये this is key, this is positive terminal, this is negative, and current I will flow into the circuit. This is the circuit diagram of Ohm's law, because ampere meter is always connected in series, because it measures the current and current is maximum in series, and voltmeter is always connected in parallels in the circuit because it measures the voltage and that is maximum in parallels. This is a circuit diagram Ohm law की। और ग्राफ जो होता है दैट इज ओम लॉ का VI ग्राफ, दैट इज इट इज स्ट्रेट लाइन, VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट मींस V is directly proportional to I. When physical conditions remain unchanged, then current across any current cross section of the conductor is directly proportional to the potential difference across its two terminals. हम ओम्स लॉ की कल हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VD। तो हमें पता है कि इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स, और इनको करंट कैरियर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स और करंट कैरियर्स। Current carriers in a free conductor, there are large number of free electron, and then number density of free electrons in a conductor is 10 is to power 28 to 10 is to power 29 per unit volume. This is the number density, large number of free electrons होती है। और लेकिन जब आपके पास क्या होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती या पोटेंशियल नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट रैंडम और जिग जैग मोशन में मूव कर रहे होते हैं। दे आर मूविंग एट रैंडम और जिग जैग मोशन। इट मीन्स there is no net direction of velocity associated with them। associated, तो नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। किसी कंडक्टर में अगर हमें कंडक्टर बना दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होते हैं, दैट इज जिग जैग मोशन में, कभी इधर को, 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 कभी इधर को। दे आर मूविंग एट रैंडम और इन जिग जैग मोशन, सॉरी, रैंडम और जिगजैग मोशन में घूम रहे होते हैं। तो therefore there is no net direction of velocity associated with the electron। ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो when electric field is applied, then what happens? Then अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंटर करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल्स टू ई। ओके, तो ईच इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि ईच इलेक्ट्रॉन विल experience an electric force. Each electron will experience electric force कितनी? F is equals to minus EE is the force experienced. और आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और फोर्स का काम है उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करने का काम करेगी, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं एम ए कर दूं, इफ ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स when they enters into an electric field of strength E, then we may say ma is equals to minus ee, or a is equals to minus ee upon m. So this is the acceleration produced in the charge particle when they enters into electric field. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। They will move from lower potential to higher potential under the influence of external applied field. एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, और जब ये मूव करते हैं तो क्या करते हैं? when they move they gain extra energy due to, it is called as extra energy due to thermal agitation, बोल सकते हैं आप, due to thermal agitation, और thermal means heat, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं, और उसको बोलते हैं, और उसकी थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या करेंगे? दे विल एक्वायर थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की थर्मल वेलोसिटी अटेन करते हैं। और कुछ टाइम के बाद, आफ्टर गेन करने के बाद, दे कोलाइड इट आयंस और एटम्स, दे कोलाइड विद आयंस और एटम्स, एंड दिस एक्स्ट्रा जो आपके पास है जो थर्मल एनर्जी और is destroyed, and this thermal velocity is reduced to zero. It means electrons orient themselves in such a way that this thermal energy become equal, thermal energy and thermal velocity that become equals to zero हो जाती है। and the electron जब ये collide करेंगे तो उसके बाद after that they start moving with certain constant or average velocity, certain constant or average velocity called, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द, अब आप बोल सकते हैं कि जो थर्मल वेलोसिटी होगी दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी एक्वायर्ड, दैट इज u एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस so on प्लस un divided by n. This is the, and this becomes equals to 0. Thermal velocity UAV, the thermal velocity acquired by the electron, because we get extra
एनर्जी, जो उनको थर्मल एनर्जी मिली, उससे उनको जो वेलोसिटी मिली वो कितनी हो गई, 0. दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन सच ए वे such that the thermal velocity become equal to average thermal velocity is equal to 0, where n is the number of electrons, और नंबर आपको बता दिया. और जो थर्मल वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बताई, 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकंड. एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड. और जो नंबर डेंसिटी होती है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻28 टू 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम होती है. तीन चीजें आपके पास यहाँ आ गई. इसका मतलब है कि अब जो थर्मल वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट, एंड इफ tau is the, and now tau is relaxation time. क्या है tau? Relaxation time. It is the time interval between two successive collisions. It is the time interval between two successive collisions. It is the time interval between two successive collisions. Tau. And tau तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बन गया इसमें, तो इसको टाइम भी क्या होगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बन गई, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बन गया, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि जब आपने एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन फॉर थर्मल वेलोसिटी, दिस इज नाउ एक्सप्रेशन की बात की जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये था डिस्कशन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज और क्या बताया मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी. क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है. एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट विद विच इलेक्ट्रॉन हैज बीन drifted under the influence of external electric field. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड बोल सकते हैं या अप्लाइड पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल आता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे पोटेंशियल बोले, ठीक है. अंडर द फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या फ्रॉम one end to other end of conductor. So what is drift velocity? Drift velocity is the average velocity or certain constant velocity with which electron has been drifted. Drifted means, drifted का मतलब होता है that is forced to move. Believingly क्या था, they were, because when no external field was applied, the electrons were moving at random और in zigzag motion में मूव कर रहे थे. इसका उनके पास कोई नेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एसोसिएट नहीं थी, लेकिन इट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड E या पोटेंशियल V that forces them to move from lower potential to higher potential, and current is constituted in the conductor. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दो चीजें, एक रिलैक्सेशन टाइम आया, एक एवरेज आपके पास से आए. अब क्या बताया हमने कि बिकॉज मैंने बताया आपको कि ईच इलेक्ट्रॉन्स एट ए कंडक्टर, अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, जैसे हम बोल सकते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों एंड पे पोटेंशियल, यहाँ V प्लस पोटेंशियल, यहाँ माइनस B पोटेंशियल मान के चल रहे हैं. यहाँ कंडक्टर में अब इसको ऐसे मान के चले, करंट ना दिखाएं,
दिखा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसमें है कि लो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो क्या बताया हमने कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एंड when no external applied field is there, when no external field is applied, electrons are moving at random or in zigzag motion. Hence, there is no net direction of velocity associated with them. But when external applied field is applied, then what happens? Each electron will experience a force that is equals to F is equals to with minus sign. This force will produce acceleration ma, that is equal to minus ee, and a is equals to minus ee upon m. Okay, the electron will gain extra energy because of thermal agitation. They will collide because of thermal agitation. The electron will acquire and they will collide. क्या करेंगे? They will collide with ions or atoms, and the gain energy is lost. Extra gain energy is lost, and the electron will orient themselves in such a way such that this average thermal velocity that is equals to u1 plus u2 plus so on plus un divided by n, and that becomes equals to 0. The thermal velocity of the electron is equal to 0, and after that they acquire, let Vd is the drift velocity acquired, let Vd is the drift velocity acquired by the electrons. Therefore, let V1 is the velocity of the first electron, and that is equals to u1 plus a tau1. Velocity of second, that is equals to u2 plus a tau2, and so on. Vn, that is equals to un plus a and tau2. Let V average is the velocity, and that is called drift velocity. इसी को कहते हैं drift velocity. तो V average क्या बन जाएगी? That is equals to u1 plus u2 plus so on plus un divided by n plus a into tau1 plus tau2 plus so on plus tau n divided by n, and this is okay. This is equals to what is this? जो आपके पास है u1 plus u2 plus so on plus un divided by n, and that is equals to u average, and that is equals to 0. So this is equals to 0. So this average velocity is called VAV, and that is equals to VD, and that comes out to be A into, because this is tau average, मैं इसको tau average और tau लिख लेता हूँ, that is, तो we can write that is equals to A into tau, ये A ही है। तो this expression बन गई ऐसे। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा डिटेल लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लें। क्या बोला कि बिकॉज द थर्मल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट बिकम 0, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट मूविंग विद ए सर्टेन कांस्टेंट। शुरू में ही होता है उनका, शुरू में क्या होता है कि उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो जब शुरू में उनको एनर्जी मिलती है तो कोलाइड करने से उनको थर्मल एजिटेशन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके कोलिजन क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि सभी के कारण एवरेज से हो जाते हैं।
और उससे बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद ये हो गया आपके पास वी डी इज इक्वल टू 80, और आपके पास है वी डी, और वी डी इज इक्वल टू ए कितना है माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉप. So this is the, or in general Vd is equals to E upon m into tau. This is the expression for the average velocity. This is average velocity of the electron. This is the expression for average velocity acquired by the electron in the conductor when connected to an external applied field. This is the expression for average velocity, and average velocity is 10 raised to power minus 4 to 10 raised to power minus 5 meter per sec. Is the value of the average velocity. So we came to know that an average velocity is the certain constant velocity, or drift velocity is the average velocity or certain constant velocity with which electron has been drifted under the influence of external applied field to move from lower potential to higher potential, and it is the external applied field that does so. ऐसा आपके पास है. देन अब रिलेशन की बात करें तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. एंड रिलेशन इज, अब देखो, अब अगेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल V के साथ जोड़ दिया उसको. I इज द करंट इन द सर्किट, इसमें I करंट है, और इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. अब हमें पता है, ओके. और L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, and A is the area of cross section of the conductor, and I is the current in the conductor. Okay, आपके पास है, let a conductor of length L and area A is connected to an external source of potential V as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया. ओके, we know electric field is क्या होता है, electric field is equal to potential per unit length, और which implies V is equals to EL लिख सकते हैं हम. E is equals to V upon L, V is equals to EL. Electric field is potential per unit length. L is the length of the conductor. Okay. Then हमें क्या पता है कि let, आपके पास है अभी let, we know if I is the current that is equals to Q by T. अब हमें देखना है कि कौन सा Q, एक जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है केवल इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है, I इज इक्वल्स टू Q by T. अब हमें क्या चाहिए, Q. व्हाट इज Q? Q इज द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर. इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, और T इज द टाइम. अब हमें कंसेप्ट पता है कि Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू E अपॉन m टाइम्स tau, where tau is relaxation time, is electric field, is the charge on electron, and m is the mass of the electron, and Vd is the average velocity or drift velocity. ठीक है. चार्ज, अब कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के लिए let V is the volume of the conductor. V is volume, and volume is equals to area into length is the volume. Okay, and मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ, if n is the, मान लेते हैं if n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर.
अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई AL। होगा नहीं होगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया से टोटल नंबर ऑफ, इफ it is the volume and this is number of electron per volume, the total number of electron in the volume V is equals to NaL, that is equation number 2. If E is the charge on an electron, then total charge क्या हो गया, let Q is the total charge, that is equals to total charge on the conductor that is equals to, क्या लिखेंगे, charge on an electron multiplied by number of electron in the volume B, number of electron in the volume B। तो चार्ज क्या जाएगा, Q इज इक्वल टू, चार्ज तो E है और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, NaL। तो टोटल चार्ज, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दे, टोटल चार्ज आ जाएगा। दिस इज टोटल चार्ज ऑन द टोटल चार्ज, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इसको मिटा देता हूं, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो बन गया आपके पास नंबर ऑफ। नाउ आपके चाहिए T। अब ये कहते हैं कि अब क्या कर रहा है, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके, इसका मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इतना और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, T, एक L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एंड टेकिंग टाइम T। अब हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करके यहाँ तक T टाइम ले रहा है, बिकॉज वो एक जैसी वेलोसिटी मूव करे। इट मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नाउ मूविंग विद दिस ट्रैवल। कि अब हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आर्टिकल के बाद, अब जब भी हम वेलोसिटी की बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, we will talk about the average velocity of all the electrons. That's why Vd is the velocity, common velocity of all the electrons with which they will move from lower potential to higher potential in the conductor and cover the length L, same distance in same time। इसलिए क्या बोलेंगे, अब इसका मतलब है कि let T be the time taken by each electron to cover a distance L with speed Vd। हमें क्या पता, फॉर्मूला लगाएंगे, देन वी नो S इज इक्वल टू Vt होता है कि नहीं, तो T इज इक्वल टू S by V, that is equation number 4। here जो S है वो L के बराबर है, जो V है वो Vd के बराबर है। therefore 4 implies क्या बन गया कि T is equals to L by Vd। तो क्या किया हमने, एक इक्वेशन के ऊपर फोकस किया, I is equal to Q by T। कौन सा Q और कौन सा T, तो Q is the total charge on the conductor and total charge is equal to NeAl। and time, कौन सा time, that is time taken by each electron with common velocity, average velocity Vd to cover a distance L। ये तभी हर एक इलेक्ट्रॉन एक बराबर टाइम तभी लेंगे इस लेंथ को कवर करने के लिए, अगर वो एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक जैसी होगी, उस कॉमन वेलोसिटी को और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा दिया, तो हमें क्या कर सकते हैं, तो देन I इज इक्वल टू, तो क्या बना, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। तो यूजिंग 3 and 5 इक्वेशन 1 implies I is equals to Q क्या है हमारे पास, NeAl, और T क्या है हमारे पास, L upon Vd। L से L कैंसिल हो गया, I is equals to NeAVd। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर drift velocity। and
current is directly proportional to VD IT. Is current in the conductor drift velocity के directly proportional because N ये constant होता है. इन कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो I directly proportional to VD. तो हम ये भी हो सकते हैं कि prove that the current in the conductor is how the current in the conductor depends upon drift velocity. It is directly proportional to drift velocity. अब हमारे पास दो आर्टिकल आ गए. कौन कौन से आर्टिकल आ गए? Then now we are कौन से दो? एक आ गया drift velocity that is equals to E upon M into tau और दूसरा बना T is equals to I is equals to NEAVD. So this is drift velocity and this is current and drift velocity relation. Drift velocity directly proportional to relaxation time. अगर relaxation time घटेगा तो drift velocity घट जाएगी. drift velocity घटेगी तो conductivity घट जाएगी. और अगर relaxation time बढ़ेगा तो drift velocity बढ़ जाएगी. आपके पास है कि जितना relaxation time, अब time interval है क्या relaxation? It is इस एक इंटरवल और दूसरे इंटरवल के बीच में जहां एनर्जी गेन कर रहा है फिर लॉस हो जा रही है, गेन कर रहा है लॉस हो जा रहा है, तो आपके पास दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. एंड एवरेज इज द सभी कोलिजन का एवरेज करके देखें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बन जाएगा बाद में. तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एंड है ये टाइम में कौन सा टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जहां उसने कोलिजन नहीं किया, रिलैक्स कर लिया, एनर्जी गेन की, जहां पे उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थैंक यू वेरी मच.